नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और बात करेंगे एमएसटी सीईटी के अंडर होने वाले एडमिशन सिस्टम में हम जो कट ऑफ रेफर करते हैं उसके बारे में। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो आपको पता नहीं होती है कट ऑफ के बारे में, और हम सिंपली सिर्फ कट ऑफ रेफर करते हैं पिछले, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें होती है। उसके बातों का भी जिक्र मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। हालांकि इस विषय पर मैंने पिछले साल भी वीडियो बनाया था, लेकिन नया चैनल था, पूरे मुद्दे में आपके सामने नहीं ला पाया था। तो चलिए इस वीडियो में हम पूरी बातों का डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ तो उसके लिए पहले माफ़ी मांगूंगा, लेकिन थोड़ी सी बात करते हैं उसके पहले दोस्तों प्रॉपर गाइडेंस की। तो बहुत आप बताया कि प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से बहुत सारा नुकसान स्टूडेंट्स का होता है, और इसी मुद्दे को पकड़कर कैप गाइड ने बनाया है वेब पोर्टल कैप गाइड। आप वहां पर जाकर कुछ बातों का आप लाभ ले सकते हैं। वहाँ पे एक ही पोर्टल पर आपको चॉइस कोड, सीट मैट्रिक्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका उसके अनुसार कट ऑफ रैंक और कॉलेज की इन्फॉर्मेशन की आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। उसी के साथ साथ आप उसी पोर्टल पर कॉलेज प्रेडिक्टर के उनके जो सर्विस है उसके थ्रू आप उनकी जो सिस्टम है पिछले 3 साल का डेटा, उसके साथ साथ करंट जो कॉलेजेस है उनकी डिमांड से वो आधारित आपको वो एक बेस्ट प्रेडिक्शन भी प्रोवाइड करेगा। तो उसका भी आप इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हो। आप अपने हिसाब से कॉलेजेस के ऑप्शन शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, उसे ऑर्डर भी कर सकते हो। सिस्टम भी उनका बेस्ट ऑर्डर आपको प्रोवाइड करके देगी। ऑटो ऑर्डर का भी वहाँ पे ऑप्शन है, तो ये भी एक बहुत आसान होगा आपको ऑप्शन फॉर्म भरते वक्त। दूसरी बात है कि वीडियो रिव्यूज़ आपको मिल जाएंगे। कॉलेज के स्टूडेंट ने ही उनके कॉलेज का किया हुआ रिव्यू आप वहाँ जाकर देख सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप उनके जनरली 2 प्लान है, उसकी बात करेंगे। पहले तो 2 प्लान है, एक फ्री वाला प्लान है, वहाँ पे एक प्रीमियम प्लान है। प्रीमियम प्लान के लिए आपको कुछ अमाउंट भरकर उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा दोस्तों। फ्री प्लान में कुछ बातें कॉलेज सर्च, एलिजिबिलिटी, सीट और कट ऑफ और कुछ वीडियो के रिव्यूज़ आप पा सकते हो वहाँ पे। साथ साथ उनके कुछ बोर्ड भी है, उसका भी जिक्र हम अगले स्लाइड पर करेंगे। उसका भी आप लाभ वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो फ्री में भी आप उससे रजिस्टर कर सकते हो। आप उनके वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर रजिस्टर कीजिएगा। अगर चाहे आप तो प्रीमियम प्लान भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें आपको फ्री फीचर के साथ साथ अनलिमिटेड चांसेस आप चेक कर सकते हो। शॉर्ट लिस्ट आपके ऑप्शन भी आप मैनुअली भी कर सकते हो। सिस्टम भी बेस्ट ऑर्डर आपको प्रोवाइड करेगी, ताकि आपके ऑप्शन फॉर्म भरने में बहुत आसानी होगी। ऑटोमेटिक ऑर्डरिंग का भी वहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। साथ साथ जैसे जैसे एडमिशन सिस्टम आगे जाएगी, उनके अलर्ट आपको भेजेंगे, तो एडमिशन खत्म होने तक आपको असिस्ट वो लोग करेंगे इस पोर्टल के थ्रू। दोस्तों यहाँ पे जाएंगे आप, कॉलेज से आप सर्च कर सकते हो, आपके क्राइटेरिया के हिसाब से कॉलेज सर्च कर सकते हो। वहाँ पे कॉलेज का लिस्ट मिल जाएगा, कॉलेज का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वहाँ से उसे आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। आपके शॉर्टलिस्ट किए गए ऑप्शन को आप फिर ऑर्डरिंग भी कर सकते हो आपके हिसाब से। सिस्टम भी आपको बेस्ट ऑर्डरिंग प्रोवाइड करेगा। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी दूसरी सर्विसेज भी लॉन्च की। उसमें एक पार्ट है टेलीग्राम बॉट, तो उससे आप आपके अनुमानित परसेंटाइल पा सकते हो। अभी आपके पास आंसर की आई है, उसके हिसाब से आपने मार्क कैलकुलेट किए, और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि कितना परसेंटाइल हो जाएगा आपके इस मार्क का, तो अनुमानित परसेंटाइल पाने के लिए आप उनके इस जो टेलीग्राम बॉट है वहाँ जाकर आप पहले जाइए, उनके वेबसाइट पर रजिस्टर कीजिएगा दोस्तों। और फिर रजिस्टर करने के बाद फिर आप मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उनके टेलीग्राम बॉट की। वहाँ जाकर आप उनका इस सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री में। तो सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए पहले आप उनके लिंक पर जाइएगा। आपका ये पेज ग्रुप खुल जाएगा। वहाँ पे पहले स्टार्ट होगा, यहाँ पे बटन स्टार्ट कीजिएगा, तो पहले आपने स्टार्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर फॉरवर्ड / देना है, परसेंटाइल आपको टाइप करना है, स्पेस देना है। स्पेस के बाद आपको ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर किया है उनके वेबसाइट पर, उसके बाद कॉमा देना है, अपने मार्क्स डालने, और मार्क्स डालने के बाद कॉमा के बाद आपको एग्जाम का आपका डे सिर्फ डेट डालनी है। जैसे कि यहाँ पे दिया है उन्होंने, फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड / दिया, परसेंटाइल किया, मेल आईडी दे दिया, कितने मार्क्स होते वो दे दिए, और उनके 14th का उनका पेपर था तो 14th वहाँ पे डाल दिया है। तो उसके अनुमानित स्कोर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो उसी प्रकार की अदर जो बोट है वो भी अभी कार्यान्वित होगी कुछ दिनों के बाद। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूंगा, पोर्टल की भी लिंक दे दूंगा, इस टेलीग्राम बॉट के ग्रुप की भी मैं लिंक आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप उनका जो प्रीमियम प्लान है वो सब्सक्राइब करना चाहते हो तो उसका मैं प्रोमो कोड भी आपको दे दूंगा। उसमें आपको 20% तक डिस्काउंट उसमें भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए मुड़ते हैं हमारे वीडियो के जो मेन विषय उसकी तरफ। तो पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि कट ऑफ क्या होते हैं। तो जनरली कट ऑफ हम रेफर करते हैं कि किसी भी कॉलेज सिस्टम में, एडमिशन सिस्टम में जो आखिरी स्टूडेंट को सीट मिलती है उसे हम कट ऑफ कहते हैं। उस सीट की, उस कॉलेज की, उस ब्रांच की, उसे हम कट ऑफ का स्कोर, रैंक या फिर मार्क, जिस भी पैरामीटर से एडमिशन सिस्टम चलती है उसको जो लास्ट वाला होगा
स्कोर, उसे हम कट ऑफ स्कोर या फिर कट ऑफ मानते हैं। अगर हम बात करेंगे एमएसटी सीटी की, तो फिर कैटेगरी वाइज कट ऑफ वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी राउंड वाइज कट ऑफ आपको उनके वेबसाइट पर अवेलेबल है, उससे आप रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों, उससे पहले बात करेंगे कि कट ऑफ के क्या फ़ायदे। दोस्तों सभी को पता है कट ऑफ के क्या फ़ायदे, तो पहले हम हमारा लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, हमारा टारगेट हम सेट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि कौन से कॉलेज में हमें जाना है, तो फिर उसके लिए कितना कट ऑफ है, कितने मार्क्स हमें चाहिए, तो उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी में जुट जाते हैं। तो बहुत बड़ा ये एक फ़ायदा है किसी भी सिस्टम के कट ऑफ का, कि हमें लक्ष्य निर्धारण करने में आसानी हो जाती है। दूसरा है कि डिमांड पता चलती है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है, बहुत सारे कॉलेजेस है, कोर्स है, तो फिर किस कोर्स की डिमांड है, किस कॉलेज की डिमांड है, तो आपको पता चलता है। कॉलेज का रेपुटेशन भी पता चलता है। दोस्तों बहुत ही बड़ा एक पैरामीटर है कॉलेज के रेपुटेशन पता करने का, कि उसका कट ऑफ कितना है। जितना हायर कट ऑफ होगा उतना कॉलेज वो अच्छा माना जाता है। तो आपको उस कॉलेज की डिमांड और रेपुटेशन का भी पता चलता है उससे। और जब हमारा रिजल्ट आ जाता है तो फिर हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो कॉलेज का अनुमान लगाने के लिए भी कट ऑफ का हम विचार करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं जो बात छेड़ना चाहता हूँ वो ये है, उसके पहले हम देखेंगे कट ऑफ कैसे देखते हैं। इसके बारे में वीडियो शायद मैंने पहले बनाया है, जल्दी से उसमें देखेंगे कि आपको पता है उनके वेबसाइट पर चले जाए तो सारे पिछले साल के कट ऑफ अवेलेबल है। ये महाराष्ट्र लेवल के मतलब सीटी के कट ऑफ, ये है ऑल इंडिया लेवल के यानी कि जेई के कट ऑफ से। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप कट ऑफ के पेज पर चले जाओगे उनके, और फिर यहाँ पे बहुत सारे, एक सिर्फ फॉर एग्जांपल हमने लिया है उसका, यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम पता चलता है, ब्रांच होती है वहाँ पे, और फिर उसके कट ऑफ होती है। ये स्टेट लेवल की सीट है तो यहाँ पे स्टेट लेवल के आपको सीट्स मिल जाएंगे। प्राइवेट कॉलेज की तरफ चले जाओगे तो वहाँ पे फिर आपको होम यूनिवर्सिटी, अदर देन होम यूनिवर्सिटी का भी कंसेप्ट होगा। जैसे जैसे एडमिशन प्रोसेस आगे जाएगी उस पर भी हम डिटेल चर्चा कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जी यानी जनरल, ओपन यानी ओपन कैटेगरी, एस फॉर स्टेट लेवल का उनका सीट्स होगा। वैसे आगे जाएंगे हम जनरल, एसटी कैटेगरी, एस फॉर स्टेट लेवल का सीट्स है। और ये जो है ये उसका स्टेट लेवल का रैंक है, उसका कैटेगरी का रैंक नहीं दोस्तों, ये स्टेट लेवल महाराष्ट्र लेवल पर जो मेरिट लिस्ट लगती है उसका रैंक है, और ये उसके परसेंटाइल है। तो थोड़ा सा आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि इस कॉलेज की सिविल ब्रांच जनरल एसटी स्टेट लेवल के लिए 83.7510,773 इस परसेंटाइल पर क्लोज हुई थी, और उसका जो रैंक था स्टेट लेवल का वो था 28,642। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि इसका ये क्लोजिंग रैंक था उसका। चलो हम इस पर निर्भर करते हैं, और फिर जो दोस्त इसके बाहर रहते हैं तो उनको लगता है कि चलो मुझे सिविल इंजीनियरिंग नहीं मिलेगा क्योंकि मैं कट ऑफ से बाहर हूँ, और इसी मुद्दे को लेकर आगे बात करेंगे हम। तो उसी प्रकार के देखिए एल आ गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ जहाँ पे एल है, जी है तो जनरल, एल है तो फिर लेडीज़ के लिए वो सीट होगा। इसी प्रकार सभी सीटों का बंटवारा वहाँ पे होता है। जनरली ईडब्ल्यूएस और टीडब्ल्यूएस की जो टीएफडब्ल्यूएस की सीट होती है वो स्टेट लेवल पर होती है। उस पर डिटेल चर्चा हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे करेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें सिर्फ मैं आपको ये कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि हम कट ऑफ कैसे देखते हैं। उसके बाद ये है ऑल इंडिया लेवल के कट ऑफ देखते हैं तो हम, तो वहाँ पे भी हमें कट ऑफ का पता चलता है। ये उनका रैंक है महाराष्ट्र लेवल का 118, और फिर ये है उनके जेई का स्कोर। तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि उस कॉलेज का कितना स्कोर है, कितना कट ऑफ वहाँ पर आता है। यहाँ पे ब्रांच होती है, तो इससे हम रेफ़र कर सकते हैं कि अगले साल मुझे इतने परसेंटाइल नहीं आए जेई में तो फिर मुझे ये कॉलेज नहीं मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ अलॉटमेंट के कट ऑफ होते हैं दोस्तों, और इसी बात को मैं कहना चाहता हूँ एक्चुअल कट ऑफ की परिभाषा में। देखो हमने जो कट ऑफ देखे अभी जो रेफ़र किया हमने, वो होते हैं अलॉटमेंट के कट ऑफ। जब कैप राउंड प्रोसेस शुरू होती है तो कैप राउंड के वक्त हमें अलॉटमेंट होता है किसी कॉलेज का, सीट हमें मिलती है, सिर्फ मिले हुए सीट का वो कट ऑफ है। लेकिन एक्चुअल क्या वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लिया उस बच्चे ने, वो कहीं इधर उधर तो नहीं गया, तो उसका हिसाब किताब रखने का जो कट ऑफ है वो हमें प्रोवाइड नहीं होता है, मतलब फाइनल कट ऑफ हम तक आते नहीं है, और जनरली उसे हम एक्चुअल कट ऑफ कहते हैं। दोस्तों एक्चुअल कट ऑफ क्या होते हैं, तो एक्चुअल कट ऑफ वो होता है कि आखिरी एक्चुअल एडमिशन वाला जो स्टूडेंट है उसका स्कोर रैंक जो भी होगा वो होगा एक्चुअल कट ऑफ। लेकिन एक्चुअल कट ऑफ क्या होता है, जनरली इस सिस्टम में हमारी, अगर हम एमएसटी सीटी के बारे में ही बात कर रहे हैं और उसका ही अगर विचार करें तो वे पब्लिक नहीं होते हैं, और ये बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते, इसके लिए ज़्यादा रेफर नहीं किए जाते। लेकिन दोस्तों ये फाइनल कट ऑफ होते हैं, और इससे हमें बहुत ही सटीक अंदाज़ा हो सकता है कि हमें कौन सी सीट मिलने वाली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कट ऑफ आपको पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते, तो फिर बहुत सारी दिक्कत हमें होती है, और हमें फिर अलॉटमेंट के कट ऑफ ही रेफर करने पड़ते हैं। दोनों की अगर तुलनात्मक हम बात करें तो केवल अलॉटमेंट के कट ऑफ होते हैं, अलॉटमेंट उसमें सिर्फ सीट आपको प्रोवाइड की जाती, लेकिन क्या फाइनल वो की आपने उसका पता उसमें नहीं चलता है। लेकिन एक्चुअल कट ऑफ ऐसे होते, एक्चुअल जो स्टूडेंट लास्ट एडमिटेड हुआ वो अभी पढ़ रहा है उस कॉलेज में, वो होते एक्चुअल कट ऑफ। और अलॉटमेंट के कट ऑफ में ज़रूरी नहीं होता है कि वो एडमिशन ले, उसे सिर्फ सीट मिली है, लेकिन हो सकता है वो कहीं और चला जाए,
लेकिन एक्चुअल कट ऑफ में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल कट ऑफ पूरे एडमिशन सिस्टम होने के बाद निकाले जाते हैं और वो फिर बहुत ही सटीक होते हैं, फाइनल होते हैं। दूसरी बात ये है कि अलॉटमेंट के कट ऑफ आसानी से उपलब्ध है, उनके वेबसाइट पर चले जाए तो वहाँ पे वो आपको मिल जाएंगे। पिछले 2-3 साल के भी कट ऑफ आप रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे है वो। लेकिन अगर आप फाइनल जो एक्चुअल कट ऑफ की बात करते हैं तो वो हमें आसानी से अवेलेबल नहीं होते। अगर आप चाहते होते उसे अवेलेबल करना तो फिर आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज को, जो भी आपने कॉलेज शॉर्ट लिस्ट किए, उनको आपको कांटेक्ट करना होगा और उनको पूछना होगा कि आपका आखिरी एडमिटेड स्टूडेंट कौन सा था, कैप राउंड में या फिर इंस्टीट्यूट लेवल पर राउंड होता है तो उसमें कौन सा एडमिटेड था। अगर ओपन वाले आप स्टूडेंट हो, अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कॉलेज ट्रांसफ़र करना, तो फिर जो कॉलेज लेवल राउंड होता है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट स्विच कर देते हैं और ये एक फैक्टर है, वो बहुत सारा असर डालता है एक्चुअल कट ऑफ के कट ऑफ पर। तो बहुत सारा डिफरेंस होता है अलॉटमेंट के कट ऑफ में और एक्चुअल कट ऑफ में, बहुत डिफरेंस होता है दोस्तों। तो थोड़ी सी बात करेंगे आगे। तो आगे ऐसी बात करेंगे कि अगर मैंने कहा कि दोनों भी कट ऑफ पर फ़र्क होता है, अगर अलॉटमेंट के कट ऑफ में एक कट ऑफ दिया है लेकिन एक्चुअल में अलग होता है और उन पर कौन कौन सी बातें हैं जो प्रभाव डालती है, उसमें जो अंतर आता है दोनों कट ऑफ में, तो उन कौन सी बातें हैं जिस पर वो प्रभाव डालती है और किस वजह से फिर अंतर आता है, तो उन मुद्दों का भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों। पहला मुद्दा है कि समांतर एडमिशन प्रोसेस, बहुत बड़ा असर उस पर पड़ता है दोस्तों। अगर आपकी MST CET की काउंसलिंग शुरू हुई और उसके साथ साथ जोसा की भी अगर शुरू है तो बहुत सारे स्टूडेंट है यहाँ पे भी सीट लेकर रखते हैं, बाद में वहाँ पे स्विच कर देते हैं। आपका उनके अलॉटमेंट के कट ऑफ में नाम होता है, कट ऑफ हाई जाता है, लेकिन वो स्टूडेंट अगर जोसा के सिस्टम में चले जाते हैं, IITs NITs IIITs में चले जाते तो फिर यहाँ की जगह खाली होती है और फिर वो जो कट ऑफ रहता है वो और आखिर तक वो जगह खाली रहती है, फिर कॉलेज लेवल राउंड पे भरी जाती है और फिर कट ऑफ में तो बहुत सारा चेंज होगा। दूसरा कि दूसरी भी समांतर काउंसलिंग, मैंने सिर्फ जोसा का एक उदाहरण दिया, दूसरी भी बहुत सारी साइमल्टेनियसली काउंसलिंग अगर चलती है तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स स्विच होते रहते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके अलॉटमेंट के कट ऑफ पर और आखिरी जो आते हैं उसे फाइनल कट ऑफ पर। दूसरा है कि दूसरे कोर्सेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो ज़्यादा एक से ज़्यादा CETs देते हैं, मतलब वो PCM ग्रुप देते हैं, PCB भी ग्रुप देते हैं, JEE भी देते हैं, NEET भी देते हैं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि जब सभी एडमिशन सिस्टम में पार्टिसिपेट होते हैं और फिर उनके मन में कश्मकश होती है कि मैं कहाँ जाऊँ, और आखिर में कुछ वो निर्णय लेते हैं और फिर कोर्स चेंज कर सकते हैं। उनको इंजीनियरिंग एक ब्रांच अलॉट हो गई, फार्मेसी में उसे अच्छा कॉलेज मिल गया और अगर उसे चाहता है तो एडमिशन समांतर एडमिशन चालू है कई मेडिकल में और वहाँ पे अगर शिफ्ट हो गया तो फिर उसका सिर्फ कॉलेज अलॉट होता है लेकिन वो कॉलेज में जाता नहीं है दोस्तों, उसकी जगह पे कोई और जाता है और उसका जो कट ऑफ था हमें पता नहीं चलता है। तो सिर्फ मैं आपको यहाँ पे ये बात छेड़ना चाहता हूँ दोस्तों कि कितना फ़र्क पड़ता है और कुछ बातें हैं उस पर फ़र्क डालने वाली उसमें, तो वो है अभी इस साल की अगर बात करें तो मर्जर ऑफ सेकंड शिप। देखो दोस्तों, इस साल से सेकंड शिप का कंसेप्ट अब चला गया है, सेकंड शिप की सीट अलग नहीं होगी, वो फिर मर्ज की गई फर्स्ट शिप में ही। तो बहुत सारे स्टूडेंट पिछले साल ऐसे थे जो सेकंड शिप को वो प्रेफरेंस देते नहीं थे, वो फर्स्ट शिप देते थे या फिर कॉलेज चेंज कर सकते थे, फिर वो फिर दूसरे कॉलेज में चले जाते थे फिर फर्स्ट शिप में। लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। फिर अगर आप पिछले कट ऑफ ही रेफर कर रहे हो तो फिर यहाँ पे आप धोखा खाओगे, क्योंकि इस साल तो ऐसा प्रोसीजर है ही नहीं, इस साल तो सिर्फ फर्स्ट शिप ही होगी, तो कट ऑफ में फ़र्क आएगा दोस्तों। तो वो बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि पिछले कट ऑफ रेफर तुम करो, मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि आपको पिछले कट ऑफ आप बिल्कुल रेफर मत करो, लेकिन उससे धोखा मत खाओ कि अभी ये बदलाव होने वाला है, तो फिर आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कट ऑफ रेफर करते समय। दूसरा है कि इंटेक वेरिएशन चलता है, कोई कॉलेज इंटेक कम करता है, कोई ब्रांच बंद कर देता है, कोई नई ब्रांच खोल देता है, तो फिर इसका भी आपको ध्यान रखना होता है। पिछले साल के सिर्फ हम कट ऑफ देखेंगे लेकिन उस साल उनका इंटेक अलग था, इस साल अलग है, तो फिर जगह कितनी बढ़ती है पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए और उतना हिसाब लगाकर आपको कट ऑफ बढ़ाना या फिर घटाना होगा। और दोस्तों दूसरी बात करते हैं चेंज रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंज अगर कुछ होता है तो बहुत सारा इफेक्ट उस पर पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं SCBC की, अगर उनका इंक्लूजन नहीं हुआ इस साल तो फिर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा EWS और ओपन की सीटों पर, तो आपको फिर वो कट ऑफ जब रेफर करोगे आप तो ज़रूर ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी और यही बातें प्रभाव डालती फिर इस साल के आखिरी कट ऑफ पर, कॉलेज लेवल के कट ऑफ पर। दूसरा है कि कॉलेज लेवल का राउंड, और ये सबसे बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है जो दोनों कट ऑफ में जो बोल रहा हूँ, अलॉटमेंट के कट ऑफ और एडमिशन के कट ऑफ। तो एडमिशन के कट ऑफ घटाने का ये बहुत ही बड़ा कारण है कॉलेज लेवल के राउंड। दोस्तों अगर पिछले 2 साल का डेटा रेफर करें हम तो बहुत अच्छे कॉलेजेस के भी 35 to 40% तक के सीट भी इस कॉलेज लेवल राउंड से भरे जाते हैं। दोस्तों हम सिर्फ विचार करते हैं कैप राउंड का, इस बारे में हम सोचते ही नहीं कॉलेज लेवल के राउंड पे, लेकिन बहुत बड़ा उथल पुथल, बहुत बड़ा ट्रांसफ़र इस राउंड में होता है दोस्तों। अच्छे कॉलेजेस के 35 to 40 सीट्स इसमें भरते हैं, उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है बहुत। तो फिर
ये एक बड़ा फैक्टर है। अगर कोई स्टूडेंट है सिर्फ आप उस कट ऑफ पर ही निर्भर रहोगे तो फिर ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, और फिर आप सिर्फ ये मत सोचिएगा कि ये कट ऑफ यहाँ पे है तो फिर मुझे कॉलेज नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं है, कॉलेज लेवल राउंड पर कुछ भी हो सकता है दोस्तों। एडमिशन कैंसलेशन का भी एक फैक्टर है दोस्तों। एडमिशन कैंसलेशन होता है बहुत, हमने जो भी पिछले फैक्टर भी देखे कि कोर्स स्विच होता है, कॉलेज स्विच होता है, तो उस समय बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज उनका एडमिशन लेने के बाद भी कैंसिल कर देते हैं और किसी और कॉलेज में अगर वैकेंसी है तो वहाँ अच्छे कॉलेज में शिफ्ट हो जाते हैं और फिर कट ऑफ चेंज होता है। वो तो सिर्फ अलॉटमेंट का कट ऑफ, वो कट ऑफ डिक्लेयर हो गया वो वही रहता है, लेकिन यहाँ पे बहुत कॉलेज लेवल पर चेंजेस होते हैं, लेकिन उस कट ऑफ का कोई विचार करता नहीं दोस्तों। तो ध्यान रखो, मैं इतना इस वीडियो में कहना चाहता हूँ कि आप एक पैरामीटर कह के उस कट ऑफ को रेफर करो, लेकिन उस पर निर्भर मत रहो, निराश मत हो जाओ। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर किसी कॉलेज का आपने टारगेट रखा है और उसका कट ऑफ इतना है तो निराश मत होइएगा। कॉलेज लेवल राउंड पर बहुत सारी ऐसी बातें होती है दोस्तों। अगर बात करूँ कुछ मतलब फॉर एग्जांपल की बात करूँ मैं तो ENTC की अगर बात करूँ और किसी कॉलेज का अगर वहाँ पे कट ऑफ 90% भी है तो कॉलेज लेवल के राउंड में 70% तक के स्टूडेंट को भी वहाँ पे एडमिशन मिला है, ये फैक्ट है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आखिर तक जो इस सिस्टम को समझेगा, लड़ेगा आखिर तक, उससे अच्छा कॉलेज ज़रूर मिलेगा दोस्तों। मेरा चैनल आपके साथ है आखिर तक। पिछले साल भी हमने बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए थे, उनके साथ हम आखिर तक रहे थे। इस साल भी हम आपके साथ रहेंगे। तो कट ऑफ रेफर करते समय ये बात आप ध्यान रखिएगा, जितना कट ऑफ दिखाया है उससे कम मार्क्स वालों को भी एडमिशन मिला। स्पेलिंग मिस्टेक के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो उनको भी एडमिशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ में आया इसका मतलब आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। सिर्फ आप कट ऑफ पर निर्भर ना रहे, जो हमने डिस्कस किए इस वीडियो में फैक्टर, उन फैक्टर का भी विचार करो और उस प्रकार से आप कट ऑफ नीचे या फिर ऊपर ले लो। इन सारे फैक्टर का यूज़ करके इन सब मुद्दों को नज़रअंदाज नज़र रखते हुए मैं पिछले साल भी मैंने एक वीडियो बनाया था। जब आपका परसेंटाइल आया था तो उसके बाद मैंने वीडियो बनाया था और लगभग उसी प्रकार से कॉलेज फर्स्ट राउंड में क्लोज हुए थे। तो इस साल भी हम ट्राई करेंगे कि उसी प्रकार का एक वीडियो बनाए। आपको कुछ जो टॉप के 10, 12, 15 कॉलेजेस है उनका हम अनुमानित कट ऑफ के साथ, कैटेगराइज कट ऑफ के साथ वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, उसे आप रेफर कर पाओगे। दिए गए कट ऑफ अंतिम नहीं होते दोस्तों, यही मैं बार बार दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कट ऑफ है वो अंतिम नहीं होते, उसमें बहुत सारे बदलाव आखिर तक होते हैं। तो आप हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे कॉलेजेस भी मिलते हैं कम मार्क्स पर भी। जितनी ज़्यादा सीट, दूसरी बात है कि इस साल सिर्फ 2 राउंड होने वाले हैं, तो 2 राउंड के बाद संभव है कि ज़्यादा सीटें फिर जाएगी कॉलेज लेवल राउंड पर दोस्तों। इस साल जैसा कि हालांकि उनकी बहुत सारे राउंड कंप्लीट हो चुके होंगे, उतना ज़्यादा इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 ही राउंड है तो तीसरा राउंड होगा कॉलेज लेवल का और उस पर हो सकता है कि बहुत सारी सीटें वहाँ पर चली जाएगी, क्योंकि पिछले साल 3 राउंड होने के बाद 4th राउंड था कॉलेज लेवल का और उसके बाद भी बहुत सारी सीटें बाकी बची थी। तो इस साल तो 2 ही राउंड है, फिर तीसरा राउंड हो जाएगा कॉलेज लेवल पर, तो आपको उस पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए दोस्तों। जब समय आएगा तो हम उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सब बातें करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपके उस कमेंट्स का उत्तर देने का। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स से जो आपको कोई बताएगा नहीं, पैसे लेकर भी आपको कोई काउंसलर ये बताएगा नहीं, ऐसी चीज़ें हम आपके चैनल पर शेयर करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों जुड़े रहेगा मेरे चैनल के साथ, कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे तो उसे आप लाइक कीजिएगा, अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे तो फिर आप लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि इससे कोई नॉलेज आपको आ रहा है, कोई सिस्टम समझने में मदद हो रही है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, वरना ना कीजिएगा, कोई बात नहीं दोस्तों।